नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करेंगे भारत के टाइगर रिजर्व। ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जो कि निमोनिक बेस्ड होगा। उसके वर्ड से ही रिलेट कर लेंगे कि वो किस राज्य में है। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह इस वीडियो का जो है पार्ट 1 है, जहां हम भारत के टाइगर रिजर्व के कम से कम 22 टाइगर रिजर्व को देखेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, सबसे पहला टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो है वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है 1973 से 74 ईस्वी में वो लॉन्च हुआ है और उत्तराखंड राज्य में है। देखिए फ्रेंड, इसको याद करने का यह तरीका है कि एक लड़का था वो जिम करने के लिए, इसमें लिखा हुआ है सीधा सीधा जिम कॉर्बेट यानी जिम करने उतर गया तो उत्तराखंड, ठीक है। जिम करने के लिए वो उतर गया, ठीक है। उसके बाद है बांदीपुर टाइगर रिजर्व 1973 में, 1973 और 74 के वर्ष में ये क्या हुआ, इसका स्थापना हुआ और ये कर्नाटक राज्य में है। देखिए, जैसा कि बोला जा रहा है कि बांदीपुर यानी एक बंदी की बात हो रहा है, यानी बंदी क्या कर रही है, नाटक कर रही है। तो बंदी नाटक कर रही है यानी कर्नाटक। बांदीपुर जैसे बोलेगा तो याद करना है कि बंदी क्या कर रही है, नाटक कर रही है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। वैसे ही तीसरा है मानस टाइगर रिजर्व, यह भी 73-74 में ये स्थापित हुआ। ये असम राज्य में है, भारत के असम राज्य में। इसको याद करने का तरीका है, जैसा कि बोला जा रहा है कि मानस यानी मानना है। किसको मानना है, तो कोई भी गेस्ट जब आपके घर में आते हैं तो उसको क्या करना है, उसको मानना है। क्यों मानना है, क्योंकि वो गेस्ट है, उसको मानना है। और उसको क्या करना है, मानना है। तो मानेंगे तो असम से एक चीज़ याद रखेंगे, असम में चाय की खेती होती, चाय बड़ी फेमस है वहाँ का। तो याद रखेंगे कि असम यानी चाय। सबसे पहले जब मेहमान आएगा तो उसको चाय से उसको स्वागत करना है। मानना है किस चीज़ से, तो चाय से उसको क्या करना है, स्वागत करना है। तो मानस यानी मेहमान को मानना है किस चीज़ से, तो चाय से। तो इसमें याद रखेंगे कि चाय जो है असम के लिए है। जैसे बोलेंगे मानस तो मानने वाला बात हो रहा है, तो असम इसको रिलेट कर लेंगे, चाय से मानना है उसको। उसके बाद बोल रहा है कि कान्हा नेशनल टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। ये 73-74 में ये स्थापित हुआ। देखिए, इसमें बोला जाए कि कान्हा जो है, कान्हा एक बीच में आदमी है, ठीक है ना। और ये जो है न, कान्हा जो है इस आदमी के, न इस आदमी के है न इस आदमी के, ये बीचों बीच में है, ठीक है ना। ये बीचों बीच में, इसलिए इसको मध्य में रखा गया। कान्हा जो है किसी की बातें, कान्हा कभी इधर की बातें कर कभी उधर की बातें कर लेगा, दोनों पक्ष की बातें करेगा, तो वो मध्य की बातें हुआ। तो इसलिए कान्हा बोलेंगे तो मध्य प्रदेश से रिलेट करना है। वैसे ही सुंदरवन तो डेल्टा भी है, इसको याद करने का कोई ज़रूरत भी नहीं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जैसे ही बोलेंगे, 73-74 में इसका स्थापित हुआ और पश्चिम बंगाल में, इसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुंदरवन डेल्टा से रिलेट हो जाएगा। जैसे बोला है, इसमें बोला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये 73-74 में आया और ये राजस्थान में है। तो याद करें कि रणथंभौर यानी सेम लेटर से है, तो रणथंभौर, तो र से राजस्थान हो जाएगा। या फिर रण की बातें हो रहा है, रण में कौन जाएगा, तो रण में राजा महाराजा की बातें हो रहा है, तो राजस्थान, ऐसे याद कर लीजिएगा। रण में किसकी बातें हो रही है, तो रण में राजा महाराजा की बातें, तो राजस्थान हो जाएगा। रण में किसकी बातें हो रही है, तो राजा की बातें होते, राजस्थान हो जाएगा। वैसे ही पलामू टाइगर रिजर्व जो है 73-74 में आया, झारखंड में आया है। पलामू से आप रिलेट करिएगा प्लांट, यानी बहुत सारे, बिहार से जब झारखंड अलग हुए तो बहुत सारे प्लांट जो है झारखंड में लगे, लेकिन बिहार में उतने प्लांट नहीं लगे, ना के बराबर लगे। लेकिन झारखंड जो है आज इतना आगे बढ़ रहा है, इसमें प्लांट ज़्यादा है। प्लांट यानी कंपनी लग रही है, ठीक है। तो झारखंड जैसे बोलेंगे पलामू यानी प्लांट कहाँ लग रहा है, तो बिहार से जब अलग हुआ तो झारखंड में प्लांट लग रहा है। जैसे बोलेंगे पलामू तो वैसे ही बोलिएगा प्लांट झारखंड में लग रहा है, ठीक है।
उसके बाद है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, 73-74 में आया, उड़ीसा में आया। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व 73-74 में आया, ये उड़ीसा में आया। ओके, इसमें बोला है कि सिमलीपाल यानी सिमलीपाल की बात हो रही है, तो यानी सिम लेके उड़ जाना है। कहाँ? उड़ीसा। सिम लेके उड़ जाना है तो उड़ीसा। सिम का जो टावर होता है वो तो आसमान में होता है, इसलिए इसको उड़ जाना है लेकर के, उड़ गया लेकर सिमलीपाल। उसके बाद है मेलघाट। उसके बाद क्या है? मेलघाट सेम लेटर है, मेलघाट महाराष्ट्र 73-74 में इसका स्थापित हुआ। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक दर्रा है महाराष्ट्र में, थालघाट, भोरघाट ऐसे करके दर्रा है, वो एक दूसरे को जोड़ रहा है, तो इसे घाट लगा हुआ है। ठीक है, या फिर पश्चिमी घाट भी अगर बात करिएगा तो उधर ही है, महाराष्ट्र से स्टार्ट हो रहा है, हल्का गुजरात से सटा हुआ, ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर सेम लेटर से मेलघाट से महाराष्ट्र, ऐसे भी याद रह जाएगा। फ्रेंड, अगर इसी तरीके का वीडियो अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा और कमेंट करिएगा कि अगला कौन सा टॉपिक पर आपको। दोस्तों, 10वां टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व 78-79 में ये स्थापित हुआ, ये राजस्थान में है। रिस्का जैसे बोला, रिस्का मतलब राजस्थान, ऐसे याद रखिएगा। सेम लेटर, रिस्का यानी राजस्थान, या इससे भी अगर याद नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका है, रिस्क ले रहा है। रिस्क आप देख रहे हैं, रिस्क ले रहा है, रिस्क कौन लेगा? तो राजा महाराजा रिस्क लेगा। रिस्क कौन लेगा? तो राजा महाराजा, ऐसे याद रख सकते हैं। राजस्थान, राजा महाराजा, राजस्थान, ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद है पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो केरल में। पेरियार नदी कहाँ है? तो केरल में है। ये इसका लॉन्चिंग है 78-79 में है। पेरियार कहाँ है? तो केरल में है। अगर यह ऐसे याद नहीं हो रहा है तो एक यार जो है आपके घर पर है, यार यानी दोस्त आए आपके घर, तो उसको क्या किया? करेला खिलाए, ऐसे याद रखें। एक यार आपके घर आया तो उसको क्या खिलाया आपने? करेला खिलाया, ऐसे याद रखें। केरल। उसके बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? 82-83 में इसका हुआ लॉन्चिंग, ये छत्तीसगढ़ में है। यानी इंद्रावती यानी इंद्र भगवान से रिलेट करना है। इंद्र भगवान कहाँ है? तो हमारी छाती के ऊपर, छाती से ऊपर यानी ऊपर आसमान में है, छाती से ऊपर है यानी छत्तीसगढ़, ऐसे याद रखिएगा। इंद्रावती जैसे बोले तो इंद्र भगवान ओ छाती से ही ऊपर है ना, हाँ जी, ऐसे याद रखिएगा। दोस्तों, सच मानिए, अगर एक बार आपको ऑप्शन मिलेगा तो ज़रूर इसमें से क्वेश्चन ज़रूर नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा यानी सेम लेटर देखिए, बुक्सा से बंगाल, बुक्सा फॉर बंगाल के लिए आ गया, ऐसे याद रहेगा दोस्तों। उसके बाद है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये है आंध्र प्रदेश में। नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नागा अर्जुन बोला जा रहा है तो ये आंध्र प्रदेश, उसको रिलेट करना होगा। इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है नागा, कौन आदमी को बोला है? नागा मतलब नहीं गाने के लिए बोल रहा है, किसको? आंध्र आदमी को। आंध्र आदमी है जिसको बोला है कि नागा यानी नाग, तो नाग उसको कोई काट लिया तो वो आंधरे हो गया, नाग काट लिया तो आंधर हो गया, ऐसे याद रखिएगा। वैसे ही एक नामदफा टाइगर रिजर्व है, तो ये 82-83 में लॉन्चिंग अरुणाचल प्रदेश में है। तो नामदफा तो उधर पहाड़ी भी है अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे याद रखिएगा। और ऐसे भी याद नहीं हो रहा था, नाम दफ़ा यानी नाम को दफ़ा कर रहा है, यानी किसकी नाम को दफ़ा कर रहा था? आपकी नाम को दफ़ा कर रहा है, आपकी नाम दफ़ा हो जा, किसको बोला है? आप दफ़ा हो जा, कहाँ से? यहाँ से दफ़ा हो जा, तो आप से अरुणाचल प्रदेश, इसको शॉर्ट में अरुणाचल प्रदेश को AP लिख लीजिएगा और दफ़ा हो जा, नाम दफ़ा, ऐसे याद रखना। वैसे ही दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा है और एक पीलीभीत है। पीलीभीत जैसे ही बोलेगा पीलीभीत तो वैसी बात, दुधवा टाइगर रिजर्व जो है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये दोनों जो है दूध को क्या करना है? पी लेना है, दूध को पी लेना है, तो वो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी अगर याद नहीं है तो दुधवा यानी दूध का सबसे ज़्यादा उपभोक्ता कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश, क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा दूध कहाँ यूज हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश में यूज हो रहा है, ऐसे याद रख लीजिएगा। कलाकड
मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, ये 88-89 में लॉन्च हुआ, ये तमिलनाडु में हुआ। देखिए नाम से तो ऐसे पता चल रहा है कि मुंडनथुरई, लेकिन इस तरीके का नाम, जैसे कि तिब्बत के कोई नाम याद करना है तो यांगचुंग खवांग, सिंघी खवांग, यांगचुंग डूंग, ऐसे करके रहता है नाम। लेकिन अगर ऐसे आपको याद नहीं हो पा रहा है तो इसको याद करने के लिए ऐसे सोचिएगा कि कलाकंद, कलाकंद यानी कालाकंद जो मिठाई खाना है, कैसे खाइएगा? तमिल, मील खाना है, तमिल, 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 कालाकंद खाना है तो मील मिलेगा तब ना कालाकंद खाओगे, नहीं मिलेगा तो कैसे खाओगे? नहीं खा पाओगे। इसीलिए तमिलनाडु जैसे बोले कालाकंद तो बोलिएगा तमिलनाडु, कालाकंद तो बोलिएगा ओ तब मिलेगा तब ना खाएंगे। अरे कालाकंद का खाली बात करते हो भाई, तब मिलेगा तब ना खाएंगे, ऐसे याद रख लीजिएगा। वैसे ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ऐसे बोलेंगे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तो समझ आए कि ये बिहार में है, ऐसे याद भी रख सकते हैं। वाल्मीकि है तो वाल से व से बिहार, ब से बिहार, ऐसे व को ब पढ़ लीजिएगा, ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व 92 से 93 मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में है। देखिए जैसे बोलेंगे कि पेंच, पेंच जैसे बोलेंगे तो देखिए हम कहानी बता देते हैं। एक दो आदमी है, ठीक है ना, दो आदमी, सेम लेटर का दो आदमी रहेगा तो पेंच फंस जाएगा। जैसे कि हम मान के चलिए कि किसी को अवार्ड देना है तो सेम लेटर के आदमी रहेगा तो उसमें पेज फंस जाएगा। पेज फंसेगा कि नहीं फंसेगा? तो इसमें याद रखिए वो एगो एम से है मध्य प्रदेश और एम से एगो महाराष्ट्र, तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व दोनों जगह है, दोनों जगह याद रखिएगा। पेंच जो है जहाँ पेंच फंसेगा तो याद रखिए वो मध्य प्रदेश और नहीं तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और नहीं तो महाराष्ट्र। अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश पे है तो मध्य प्रदेश मारिए, अगर महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र मारिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में 22 टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही बोल रहा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, यानी बांधना है, किसको बांधना है? तो कान्हा को, कान्हा को बांधना है पैर में, कान्हा को पैर में बांधना है, तो इसको बांधना है तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ यानी बांधने की बातें हो रही है, किसको? तो कान्हा को। कान्हा कहाँ के आदमी है? तो मध्य के आदमी है, ऐसे याद रखिए। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। देखिए इसमें बोला है ट्रिक, देखिएगा इसका, टडोबा से टडोबा, डोबा, डूबा यानी डूब गया। कैसे? तो अन्हार में, जैसे कि 5 लोग यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो 5 लोग में पूछा गया कि अन्हार में कौन चल जाएगा? अन्हार में वहाँ पर कहीं इंडा उंडा रहा होगा, तो बोलता है कि अन्हार में कौन चल जाएगा? तो कोई आदमी बोलता है नहीं भाई हम नहीं जा पाएंगे, नहीं भाई हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक आदमी में से उठ के बोलता है कि उसका है कि उसको महान बनना है, महान बनना है उसको, तो अंधारे में निकल जाता है तो क्या होता है? डूब जाता है। कहला महान बनना था, ये 5 में सबसे तेज़ बनना था उसको, इसीलिए वो चला जाता है। तो ये याद रखिएगा, अंधार में गया तो डूब गया, कहला तो महान बना था महाराष्ट्र, अंधार में गया तो अंधेरी, टडोबा अंधेरी, टडोबा अंधेरी, कहाँ? अंधार में गया तो डूब गया, महान बनना था, इसे याद रख लीजिएगा दोस्तों। अगर यह ट्रिक अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपको अगला कौन से टॉपिक पर चाहिए। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में। डंपा से याद रखिएगा चंपा, चंपा टाइगर रिजर्व। चंपा एक फूल है, तो फूल जो है चंपा फूल है, इसको भगवान पर चढ़ा करके क्या करिएगा? हाथ को जोड़िएगा, जोरम, अपने बोल रहा है कि जोरम, हाथ जोरम। कौन? तो मैं जोड़ूंगा, मैं हाथ जोड़ूंगा, मी जोरम। कहला दोस्तों फूल चढ़ा करके भगवान को, जब चंपा, डंपा से चंपा का फूल चढ़ाइएगा भगवान पर, और जोरम हाथ जोड़िएगा दोस्तों। और ये जो टाइगर रिजर्व है, डंपा टाइगर रिजर्व, ये 1994-95 में ये स्थापित हुआ। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट करिएगा अगला कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। इसी चैनल पर मेरे ऑनलाइन सारी अपडेट मिलते रहेंगी और चैनल को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। जय हिंद दोस्तों।